हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यू एन एंड हमेशा की तरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प देखने मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके जंप कर सकते हो। एंड क्यू को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सेसरी मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए निकाल के रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को सारों के लिंक्स देखने मिलेंगे। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ये जो एक्सेसरी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली सिलेक्ट की है। अगर आप इन एक्सेसरी को परचेज करोगे या तो कंसीडर करोगे तो मेरे हिसाब से आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग एडेप्टर के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग चार्जिंग एडेप्टर के बारे में पूछते रहते हैं कौन सा चार्जिंग एडेप्टर आईफोन के लिए लेना चाहिए। तो ये एप्पल का नया 20 वाट का चार्जिंग एडेप्टर है। जहाँ से चाहो आप लोग परचेज कर सकते हो, चाहे अमेजोन से लो, चाहे एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से लो, चाहे एप्पल के ऑथोराइज्ड रीसेलर के पास से लो। ये जो चार्जिंग एडेप्टर है 20 वाट का, कहीं से भी परचेज करो, आपके आईफोन के लिए बेस्ट रहेगा। ये आपके आईफोन को थोड़ा गर्म करेगा, लेकिन ये एक फास्ट चार्जर है, कन्वीनियंट चार्जर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो चार्जर है, आपके फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग केबल आता है टाइप सी वाला, उसके अंदर ईजीली ये सपोर्ट करेगा। मतलब इससे नीचे वाले जो चार्जिंग एडेप्टर आते हैं, 12 वॉट का जो चार्जिंग एडेप्टर आता है या तो 5 वॉट का जो चार्जिंग एडेप्टर आता है, वो टाइप ए केबल वाला चार्जिंग एडेप्टर होता है। ये टाइप सी वाला है। तो अगर आपको टाइप ए वाला चार्जिंग एडेप्टर लेना है तो आपको अलग से टाइप ए वाली चार्जिंग एडेप्टर की केबल भी खरीदनी पड़ेगी, जो आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होगा। इसीलिए ये बेस्ट है। लेकिन एक डाउन साइड, आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज करेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत गर्म करेगा। अगर आप चाहते हो आपके फ़ोन को कोई चार्जर कम गर्म करे तो 12 वॉट के लिए आप जा सकते हो, या तो आप चाहते हो कि ना के बराबर आपके फ़ोन को गर्म करे तो आप 5 वॉट के चार्जर के लिए जा सकते हो। इसके अलावा आते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के ऊपर। अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, फिर भी काफ़ी सारे लोग आके कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। इसीलिए स्पीगन का ईजी फिट जो है, पर्सनली अपने आईफोन 12 के साथ मैं ये यूज़ कर रहा था। ये जो ईजी फिट स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास है, एक कॉस्टली स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास है, एक्सपेंसिव है, कुछ 1200 या 1300 रुपीज़ के लिए 1300 रुपीज़ के अंदर आता है। लेकिन इसका क्वालिटी आपको टॉप नॉच देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको ईजी फिट की ट्रे देखने मिलेगी, जिसकी मदद से इजीली ये स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास आपके फ़ोन के साथ इंस्टॉल, मतलब आप लोग इंस्टॉल कर पाओगे। थोड़े चीपर ऑप्शन के लिए जाना है तो आप स्पीगन के अलाइन मास्टर के लिए जा सकते हो। अभी स्पीगन का जो अलाइन मास्टर स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास है और स्पीगन का जो इजी फिट स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास है, दोनों का क्वालिटी एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम देखने मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेथड के अंदर आपको डिफरेंस देखने मिलता है। ये जो स्पीगन का अलाइन मास्टर है, उसके अंदर आपको ये अलाइन मास्टर की ट्रे देखने मिलती है। इसके ऊपर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना है, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ अलाइन हो जाएगा। और जो इजी फिट आता है, ये ट्रे के अंदर ही स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है। तो इसका इंस्टॉलेशन मेथड ईजी है, इसका इंस्टॉलेशन मेथड इससे थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी ईजिली आप इंस्टॉल कर पाओगे। ये भी 1000 रुपीज़ का आपको देखने मिलता है। अगर आपको थोड़े बजट ऑप्शन में जाना है स्क्रीन प्रोटेक्टर के मामले में, तो एक अफिक्स करके ब्रांड है। ये ब्रांड ने मुझे इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भेजे थे रिव्यू करने के लिए। मैं कभी इनके लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन ये आपको एक बजट ऑप्शन देखने मिलता है अमेजोन के ऊपर। कुछ 500 रुपीज़ के अंदर आपको 2 पैक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने मिलता है। और यहाँ पे भी इनके पास अलाइनिंग की ट्रे देखने मिलती है, जिसकी मदद से आप लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर को इजीली अलाइन कर पाओगे। इसका क्वालिटी आप लोगों को स्पीगन टाइप का देखने नहीं मिलेगा, लेकिन चीप स्क्रीन प्रोटेक्टर से ये बेटर है। तो अगर आप इसको भी कंसिडर करोगे तो मेरे हिसाब से आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। अगर बजट के अंदर हो तो आप लोग अफिक्स के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा केसेस के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। जितने केसेस मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए, सारों के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने मिलेंगे। तो अगर आप लोग जाके उनको चेकआउट करोगे और उनमें से अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप ले सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस क्यूएनए को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अरमान ने। इन्होंने पूछा है, इज इट सेफ टू यूज गूगल कीबोर्ड इन आईफोन, दैट्स जी बोर्ड। तो जी बोर्ड आप कंप्लीटली अपने आईफोन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से जी बोर्ड सेफ है, आपको कोई टाइप का दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ के अंदर काफ़ी सारे गूगल के सर्विसेज ऑलरेडी यूज़ करते हैं। हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, जो कि गूगल का प्लेटफॉर्म है। हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ सर्च करने के लिए डे टू डे लाइफ के अंदर गूगल को यूज़ करते हैं। तो गूगल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। नो डाउट गूगल थोड़ा बहुत हमारे से डेटा कलेक्ट करता है, थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिक्स हमारे फ़ोन से कलेक्ट करता है, अपने एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, ऐड वगैरह सर्व करने के लिए। लेकिन हम लोग गूगल से जो है वो यूज टू हो चुके हैं। तो अगर आप गूगल का कीबोर्ड यूज़ करोगे तो ये सेम ही होगा जिस तरह आप यूट्यूब यूज़ करो या तो जीमेल यूज़ करो। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस अंबुज सिंह का। इन्होंने पूछा है कि भाई 5G कब तक आएगा इंडिया में।
इसी के देर से मैं आईफोन 11 नहीं ले रहा हूँ। तो भाई 5G का अभी भी किसी को आइडिया नहीं है कि 5G एग्जैक्टली कब आएगा। जियो के प्लान से कि 2021 के सेकंड हाफ के अंदर हम लोग को इस साल के एंड तक जियो ट्राई कर सकता है 5G का सर्विसेज प्रोवाइड करने का, लेकिन जियो के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। जियो के पास नो डाउट रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनका ऑक्शन ना कर ले तब तक ये जो प्रोवाइडर्स है वो भी कुछ नहीं कर सकते। अभी तक कोई भी टाइप के बैंड्स का ऑक्शन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, उसके बाद भी काफ़ी सारे और प्रोसेसेस होते हैं। तो वो सारे कंप्लीट होने के बाद आपको जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है वो 5G का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद हम लोग को 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर 5G देखने मिले कुछ मेजर सिटीज़ के अंदर। बाकी तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो स्पेक्ट्रम वगैरह के ऑप्शन कब करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस यश का, इन्होंने पूछा है कि दुबई से आईफोन 12 प्रो ये ले रहे हैं, ऑनलाइन पे बुक कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्टॉक नहीं है, 4200 दिरहम्स का उनको मिल रहा है। तो क्या इंडिया में वो आईफोन वर्क करेगा? फेस टाइम, इंटरनेशनल वारंटी सब मिलेगी? क्या फैक्ट्री अनलॉक्ड होगा या तो अनलॉक करवाना पड़ेगा? तो यश भाई आपका फ़ोन कम्प्लीटली फैक्ट्री अनलॉक होगा क्योंकि आप एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से परचेस कर रहे हो, तो आपको बिल भी मिलेगा, आपको उसका इन्वॉइस मिलेगा, आपको कंप्लीट इंटरनेशनल वारंटी जो एप्पल की मिलती है वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। और वहाँ पे लॉक्ड फ़ोन्स जो है एप्पल के ऑफिशियल स्टोर में सेल नहीं होते, तो आपको यहाँ पे आके अनलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक्ड ही मिलेगा। जहाँ तक बात है फेस टाइम का, तो फेस टाइम जो है वो यूएई के आईफोन्स के ऊपर सपोर्टेड है। फेस टाइम यूएई के लोकेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अगर आप इंडिया से हो, अपना फ़ोन इंडिया में यूज़ करने वाले हो, इंडियन एप्पल आईडी से, तो आपको फेस टाइम के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फेस टाइम आपका इंडिया में भी काम करेगा। फेस टाइम उन्हीं लोकेशंस के अंदर काम नहीं करेगा, उन्हीं लोगों के लिए जो कि वहाँ पे एक्चुअल में रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको फेस टाइम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है गाइस अमन का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 11 में 5G सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा 5G लॉन्च के बाद। तो आज से काफ़ी महीनों पहले मैंने Q&A का वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों को बताया था, और काफ़ी टाइम पे और भी वीडियोस के अंदर कभी कभार बताता रहा हूँ कि 5G जो है वो आईफोन 11 पे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, या तो कोई भी नॉन 5G आईफोन्स के ऊपर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई एक लॉजिक ही नहीं बनता। 5G जो है उसका मॉडम, उसका जो हार्डवेयर आपके आईफोन के अंदर आना ज़रूरी है 5G को सपोर्ट करने के लिए। आईफोन 11 या उससे प्रायर के जितने भी आईफोन हैं उनके अंदर 5G का हार्डवेयर ही मौजूद नहीं है, तो एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कोई भी ऐसा फीचर पुश नहीं कर सकता जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, अगर आपका आईफोन का जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हार्डवेयर के अंदर ही सपोर्ट नहीं करता, तो सॉफ्टवेयर के अंदर से आप लोग उसको 120 हर्ट्ज़ कैसे कर सकते हो। इसी तरह 5G जो है, 5G का मॉडम आप लोग को आईफोन 12 के अंदर देखने मिलता है। तो फ्यूचर में जब 5G इंडिया में एक्चुअल में आएगा तो आपको 5G के जो नेटवर्क है वो आईफोन 12 के ऊपर ही देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस पबजी लवर्स का, इन्होंने पूछा है कि पबजी के लिए आईफोन 10 लेना चाहिए या आईफोन 11। तो पबजी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में आया नहीं है, लेकिन जब इंडिया में पबजी वापस आता है तो आप लोग अगर आईफोन 10R पे पबजी यूज़ करोगे या आईफोन 11 पे यूज़ करोगे, दोनों में पबजी जो है वो स्मूथली काम करेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस मनीष गुप्ता का, इन्होंने पूछा है कि कैन यू टेल मी प्रोबेबिलिटी प्राइस ऑफ अपकमिंग 12S आईफोन। तो आईफोन 12S और आईफोन 13 जो भी एप्पल इसको नाम देता है, मेरे हिसाब से उसका जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए जो हम लोग को आईफोन 12 सीरीज़ का देखने मिलता है। शायद थोड़ा बहुत चीपर देखने मिल सकता है, $50 के आसपास, अगर एप्पल उसको थोड़ा चीपर करने का ट्राई करता है तो, क्योंकि इस साल आईफोन्स को ज़्यादा ही एप्पल ने एक्सपेंसिव निकाले। लेकिन मेरे हिसाब से शायद एप्पल वही प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करेगा जो प्राइस पॉइंट पे हम लोगों को आईफोन 12 सीरीज देखने मिली है। अगला क्वेश्चन है इस तरुण गुप्ता का, इन्होंने पूछा है कि 1.25 लाख के आईफोन पर भी ग्रीन टिंट, बेसिकली इनका कमेंट आया है, इनका क्वेश्चन नहीं है, इनका जो कमेंट है मेरे आईफोन 12 के ग्रीन टिंट वाले वीडियो के ऊपर आया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरा आईफोन 12 जो है उसमें मुझे ग्रीन टिंट का जो इशू है वो फेस करने मिल रहा है। तो बेसिकली इनका कमेंट है कि इतने महंगे आईफोन पे भी हम लोग को ग्रीन टिंट का इशू देखने मिलता है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईफोन्स के ऊपर जो आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है, या तो कोई भी फ़ोन्स के ऊपर आप लोगों को जो हार्डवेयर के ऊपर वारंटी मिलती है, वो इसीलिए मिलती है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस वारंटी के अंदर उसको सर्विस सेंटर वाले आप लोगों को रिपेयर या तो रिप्लेस करके दे सकते हैं। क्योंकि आईफोन्स जो है वो मिलियंस ऑफ यूनिट्स के अंदर एप्पल उनको प्रोड्यूस करता है, तो सीधी बात है कि एक लिमिटेड बैच में या तो कुछ फ़ोन्स में आप लोगों को हार्डवेयर के अंदर या तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी इश्यूज़ देखने मिल सकता है, लेकिन उन इश्यूज़ का हम लोग को रिजोल्यूशन मिल जाता है एप्पल की तरफ से, इसीलिए हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं। अगर हम लोग को रिजोल्यूशन ना मिले तब अलग बात है, लेकिन 1.25 लाख खर्चने के बाद भी मैं अपने आईफोन से डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये जो मुझे इशू फेस हो रहा है, पहले मुझे लगा था सॉफ्टवेयर में इशू है, एप्पल से बात की, एप्पल ने कहा वेट करो, हम लोगों ने वेट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट आया, इस इशू सॉल्व नहीं हुआ तो मैं गया सर्विस सेंटर में,
मैंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ, आप फ़ोन को सबमिट कर दो, हम लोग आगे उसको बेच देंगे एंड जो भी प्रोसीजर होगा हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। तो आई एम सेटिस्फाइड। एंड ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स फ़ोन में आते रहते हैं यार, इसीलिए हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स जो है आईफोन्स के अंदर देख लो या तो कोई भी फोन्स के अंदर देख लो, आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। जब तक कि आपके पास वारंटी है, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, तो मेरे हिसाब से कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इस प्रदीप का, इन्होंने पूछा है कि फाइनल वर्जन कब आएगा। इनका भी जो क्वेश्चन है मेरे उसी वीडियो के ऊपर था जहाँ पे मैंने बताया था iOS 14.4 का जो अपडेट आया था। तो फाइनल वर्जन पब्लिक के लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीक होपफुली देखने मिल सकता है, क्योंकि जो आरसी वर्जन होता है, जो रिलीज कैंडिडेट होता है या तो जो गोल्डन मास्टर होता है, उसके एक हफ्ते बाद एप्पल पब्लिक के लिए अपडेट को पुश करता है, अनटिल एंड अनलेस उस आरसी अपडेट के अंदर कोई टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता। तो आरसी अपडेट के अंदर अगर कोई टाइप का प्रॉब्लम नहीं आया, कोई मेजर सिक्योरिटी इशू नहीं होता, तो आपको नेक्स्ट वीक जो है 14.4 का अपडेट देखने मिल जाएगा एप्पल के तरफ से। अगला क्वेश्चन है गाइस इस्साम इबिनू का, इन्होंने पूछा है कि इन्होंने आईफोन 12 प्रो मैक्स ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, तो क्या इनको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टिंट का इशू एप्पल ने अभी तक फिक्स नहीं किया। और लास्ट ईयर आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर सेम इशू आ रहा था एंड S20 अल्ट्रा के अंदर भी सेम इशू आ रहा था और इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इनको फिक्स किया था। तो क्या मुझे फिक्स का वेट करना चाहिए या मुझे ले लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। ये जो इशू है सारे फोन्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताया था। ये इशू कुछ फोन्स के अंदर आप लोगों को देखने मिलेगा, काफ़ी वाइड स्प्रेड इशू है, लेकिन क्योंकि एप्पल मिलियंस ऑफ फोन्स को शिप करता है तो कुछ फोन्स के अंदर आप लोगों को इस टाइप के इश्यूज देखने मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो। हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो एक टाइप के अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाते हैं कि इस टाइप के इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको फेस हो रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। अगर आपको फ़ोन खरीदना है तो ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन के अंदर वो इशू निकल के आएगा, आपका फ़ोन मेरे हिसाब से सही सलामत आएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर आपको कुछ टाइप का इशू देखने मिलता है तो आपको 1 ईयर का जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है वो तो आपको देखने मिलता ही है। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने ऑर्डर को कैंसिल मत करो, अपने फ़ोन को एकदम बिंदास यूज़ करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एप्पल है आपकी हेल्प करने के लिए। अगला क्वेश्चन है इस अहमद गाजी का, इन्होंने पूछा है कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्या होता है। तो बेसिकली लेट्स अस्यूम कि जो वायरलेस चार्जर होता है उसके ऊपर अपने फ़ोन को आप रखते हो, तो आपका जो फ़ोन होता है वो चार्ज रिसीवर होता है और जो चार्जिंग पैड होता है वो चार्ज एमिटर होता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मतलब आपका जो फ़ोन है वो चार्ज को रिसीव भी कर सकता है और चार्ज को एमिट भी कर सकता है। मतलब आप अपने फ़ोन के ऊपर कोई छोटी मोटी एक्सेसरी रख के उसको भी चार्ज कर सकते हो, या तो कोई भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड डिवाइस को आप अपने फ़ोन के ऊपर रख के आपके फ़ोन से उसको चार्ज कर पाओ, उसको बोलते हैं रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। और आईफोन्स के अंदर हम लोग को अनफॉर्चुनेटली रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने नहीं मिलता, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। मुझे पर्सनली वो फीचर बहुत पसंद है, क्योंकि आपके पास जो एक्सेसरी वगैरह होती है, एयरपॉड्स होते हैं, वॉच वगैरह होती है, उसको आप अपना आईफोन से चार्ज कर सकते हो। अगर आईफोन्स के अंदर ये फंक्शनलिटी आप लोगों को देखने मिलती है तो काफ़ी एक यूज़फुल फंक्शनलिटी मुझे ये लगती है। एंड नए आईफोन्स के अंदर, जैसे कि मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि FCC फाइलिंग के थ्रू हमको पता चला है कि आईफोन 12 सीरीज जो है उसके हार्डवेयर के अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से एप्पल ने उसको भी फिलहाल डिसेबल्ड रखा है। तो शायद फ्यूचर में एप्पल ये रिस्ट्रिक्शन को हटा दे और हम लोग को रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आईफोन 12 सीरीज के ऊपर भी देखने मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है गाइस देवेंद्र का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास मैकबुक प्रो है 512 GB का 2017 अगस्त मॉडल, तो अपग्रेड करना ठीक रहेगा? तो ये तो आपके कंप्लीटली रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप जो भी काम करना चाहते हो अपने मैकबुक प्रो से वो काम वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अपग्रेड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और नॉर्मली एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैकबुक्स वगैरह जो होते हैं, वो टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज भी होते रहते हैं। जो टास्क आप पहले करते थे वो टास्क कभी कभार और भी बेटर परफॉर्म करते हैं फ्यूचर अपडेट्स के थ्रू। तो आपको अपग्रेड करना ठीक नहीं रहेगा जब तक कि आप ऐसा कोई डिमांडिंग टास्क अपने मैकबुक के ऊपर थ्रो नहीं करते और उसको वो ईजिली कर नहीं सकता हो, या तो आपके डिमांड्स को वो फुलफिल नहीं कर सकता हो। अगर आपकी डिमांड्स को आपका मैकबुक फुलफिल कर सकता हो तो मेरे हिसाब से आपको अपग्रेड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस VM का, और इनके जैसे काफ़ी सारे यूजर्स ने कमेंट किया था कि इमेजिन स्टोर के ऊपर आईफोन 12 मिनी के ऊपर ऑफर है, आईफोन 12 सीरीज का ऊपर ऑफर है, तो उन ऑफर्स को समझाओ। क्या इन ऑफर्स के अंदर हम लोग को आईफोन 12 मिनी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो बेसिकली ये जो भी आप लोग ऑफर्स मुझे सेंड कर रहे थे ये स्पेसिफिकली फॉर इमेजिन ऑथोराइज स्टोर ही है, और ये जो इमेजिन स्टोर है सबके लोकेशन के ऊपर जो है वो शायद एग्जिस्ट नहीं करता होगा। मतलब मेरे घर के नज़दीक मेरे पास कोई भी इमेजिन ऑथोराइज्ड स्टोर नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना सेंस नहीं बनता। लेकिन फिर भी आपको ऑफर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मेरे सबसे ये जो ऑफर है इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। क्यों खास नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टाइप के कैश बेनिफिट्स देखने नहीं मिलते। ये जो भी आप लोग बेनिफिट्स यहाँ पे देख रहे हो
वो एक टाइप के कैश बेनिफिट्स नहीं है। आप लोगों को पहले ऑफर समझाता हूँ। 69,900 MRP है आईफोन 12 मिनी का। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको HDFC बैंक का कैशबैक देखने मिलता है 9,000 रुपीज़ का। ये कैशबैक सारी जगहों पे एग्जिस्ट करता है। ये जो 9,000 रुपीज़ का कैशबैक है, मेरे घर के नज़दीक एक ऑथोराइज्ड रीसेलर है, वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। तो ये 9,000 रुपीज़ कैशबैक जो है वो एक कैश बेनिफिट। उसके बाद बाईबैक वैल्यू 9,000 रुपीज़। अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है, आप लोग उनको देते हो, ट्रेड इन करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो आपको 9,000 रुपीज़ तक का ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके ऊपर ये लोग आपको एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपीज़ देंगे। तो 12,000 रुपये आपको आपके पुराने फ़ोन का ये लोग दे रहे हैं। मतलब ये कोई टाइप का कैश बेनिफिट तो हुआ नहीं। उसके बाद लॉयल्टी पॉइंट्स वर्थ 1698, तो ये भी एक टाइप का कैश बेनिफिट नहीं हुआ। लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहे हैं आपको जिसका वर्थ होगा 1698 रुपीज़। और उसके बाद इफेक्टिव प्राइस आपको होता है 47,200। तो ये जो इफेक्टिव प्राइस है, आपका फ़ोन आपने उनको दिया है, उसके बाद उन्होंने आपको ये डिस्काउंट्स ऑफर किया है। मतलब एट द एंड आपका कोई ना कोई जो चीज़ है वो उनके पास जा रहा है। जो फ़ोन आपके पास है उसको अगर आप लोग बाहर भी सेल करते हो तो शायद आपको यही सेम मेरे हिसाब से वैल्यू मिलना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे ये लोग बेल्किन का वायरलेस चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं 4,500 रुपीज़ का। और ये जो चार्जर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक टाइप का कैश बेनिफिट नहीं है। नॉर्मली बेल्किन के वायरलेस चार्जर मैंने चेकआउट किए ऑनलाइन पे, अमेजोन पे 2,000-2,500 रुपये में मिल रहे हैं। अभी शायद ये लोग थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन या बेटर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन ये भी एक टाइप का कैश बेनिफिट नहीं है। तो ऑफर मेरे हिसाब से सही है। अगर आपको आईफोन 12 मिनी में इंटरेस्ट हो, अगर आपको लेना हो, पुराना फ़ोन हो उसको एक्सचेंज करवाना हो, तो आप ले सकते हो। लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ ऐसी ऑफर है जहाँ पे आपको कैश बेनिफिट देखने नहीं मिल रहा। कैश बेनिफिट तो आप लोगों को जो 9,000 रुपीज़ का HDFC का कैशबैक मिल रहा है वही देखने मिलता है। अगर खरीदना हो तो मेरे हिसाब से आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन मुझे इतने कुछ खास ये ऑफर लगी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सुमन श्रेष्ठा का, इन्होंने पूछा है कि कंपैरिजन बिटवीन S21 एंड आईफोन 12 Pro Max। तो आप लोगों को जल्दी चैनल पे दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन देखने मिलेगा। S21 अल्ट्रा जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन क्योंकि फ़ोन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, ये जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो वो सारे फ़ोन्स जो है उनको या तो कंपनी की तरफ से मिले हुए या तो उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया है। अभी मेरे तो इतने रीच नहीं है कि ये फ़ोन्स जो है वो मैं कहीं से जुगाड़ कर पाऊँ, लेकिन मैंने पर्सनली ये फ़ोन को ऑर्डर कर दिया है S21 अल्ट्रा। एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है मुझे 1 या 2 Feb की बता रहा है। तो वीडियो आने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन वीडियो इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगा। दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन का प्रोवाइड करूँगा, अलग सा S21 अल्ट्रा के अनबॉक्सिंग का वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, कैमरा कंपैरिजन का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आप थोड़ा वेट करो, फेब तक वेट करो। थोड़ा मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वीडियो आप लोग को ज़रूर चैनल पे देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आज के Q&A का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, विशाल की तरफ से। इन्होंने पूछा है क्या सेलिब्रिटी से आईफोन लेना चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आज इसलिए पिक किया है क्योंकि एवरी Q&A के अंदर एक आधा ऐसा क्वेश्चन तो होता ही है जहाँ पे सेलिब्रिटी का नाम मेंशन होता है। मॉर्निंग में जब Q&A वीडियो के लिए क्वेश्चन निकाल रहा था तो वहाँ पे क्वेश्चन था क्या सेलिब्रिटी से हम लोग आईफोन लेंगे तो जेन्यून आईफोन मिलेगा। और बेसिकली ये क्वेश्चन इतना आ रहा है और उनको मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, तो काफ़ी सारे यूजर्स जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं कमेंट का रिप्लाई करते रहता हूँ। तो आज इसका मैं आप लोगों को रिप्लाई कर ही देता हूँ। सेलिब्रिटी से आज तक मैंने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, तो पूरा जो ऑर्डरिंग का एक्सपीरियंस है, उनका सर्विस का एक्सपीरियंस है, उनकी जो वारंटी की एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि क्या वहाँ से आप लोगों को जेन्यून प्रोडक्ट्स मिलेंगे या वहाँ से आपको क्लोन या रेप्लिका मिलेगा, तो मेरे हिसाब से वहाँ से आप लोगों को जेन्यून प्रोडक्ट्स ही मिलने चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने मेरी चैनल पे आके कमेंट किया है सेलिब्रिटी के रिलेटेड, तो आपने नबील भाई का वीडियो देख के शायद मेरे हिसाब से ये कमेंट किया होगा। और क्योंकि नबील भाई वो स्टोर को रेकमेंड करते हैं, उनके वीडियोस में आप लोगों को उनके स्टोर का नाम देखने मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जो भी सेल आते हैं वो नबील भाई के वीडियोस में आपको देखने मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से नबील भाई कोई ऐसा स्टोर आप लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे या तो उनके बारे में आप लोग अपने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे जहाँ पे आप लोगों को जेन्युइन प्रोडक्ट्स ना मिलते हो। तो शायद आप लोगों को उस मामले में तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को डील करनी है, उसके अलावा आप लोगों को उनसे निगोशिएट करना है। जो भी प्राइस पॉइंट है, आप लोग वहाँ से जो प्रोडक्ट ले रहे हो, नया ले रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो तो चेक करके लेना है। जो भी ड्यू डिलिजेंस होता है वो आप लोग आपके तरफ से करनी है। लेकिन मेरे सबसे प्रोडक्ट्स तो आप लोग को जेन्युइनली देखने मिलेंगे। तो बस ये था गाइस आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।